गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ डीबॉटलनेकिंग इन केमिकल प्लांट्स। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि डीबॉटलनेकिंग क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे दूसरों को शेयर कीजिए। सो मेरा ये जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डी बॉटल नेकिंग की। तो डी बॉटल नेकिंग बेसिकली होता क्या है? डी बॉटल नेकिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पे मैं वो स्पेसिफिक एरियाज या फिर स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स को आइडेंटिफाई करता हूँ जो मेरे पूरे के पूरे प्लांट की कैपेसिटी को लिमिट करते हैं और जिन पे वर्कआउट करके मैं पूरे के पूरे प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता हूं विदाउट हैविंग मोर इन्वेस्टमेंट। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैनर में काम करते हैं। जो पहला स्टेप होता है, इसमें आप बेसिकली आपके जो भी प्रोसेस पैरामीटर्स हैं उनको आप चेक करते हो, वहाँ पे आप किस तरीके से ऑपरेट करके उसको इंक्रीज कर सकते हो। सेकेंड होता है आप इक्विपमेंट्स देखते हो, उस पर भी वर्किंग करके आप डीबॉटलनेकिंग कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज, अगर आपको कोई नए इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने हैं तो उसके भी बारे में आप थॉट प्रोसेस लगा सकते हो। इस सारे के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको क्लियर करूंगा। सो अगर हम बात करते हैं कि डीबॉटलनेकिंग बेसिकली कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो प्रोसेस फ्लो है वो प्रोसेस फ्लो क्या है, आपने उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट सेलेक्ट किए हुए हैं। देन उस प्रोसेस फ्लो के हिसाब से जो टेम्परेचर पैरामीटर्स दिए गए हैं वो आपको देखने हैं। क्या कहीं पे चांसेस है, लाइक मान लीजिए कोई रिएक्शन है वो आपका 90 डिग्री पे हो रहा है, क्या वो रिएक्शन अगर आप लोअर टेम्परेचर्स पे पॉसिबल है कि सेम रिएक्शन कन्वर्जन जाए। सो इस तरीके से आपको अपने प्रोसेस पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप लोअर टेम्परेचर्स पे सेम आपको क्वालिटी का आउटपुट मिल रहा है तो वहाँ पे आपका बैच साइकिल टाइम कम होगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज होगी। आपको इक्विपमेंट सुटेबिलिटी भी देखना है कि आपके प्रोसेस के हिसाब से आपको किस टाइप के एजिटेटर में मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा था, या फिर कहाँ पे किस तरीके का एजिटेटर यूज करने पे मैक्सिमम आउटपुट एक्सपेक्टेड है। देन आपका मिनिमम स्टेरेबल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो आपका मटेरियल डिकम्पोज हो रहा हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिमाग में लानी है। देन आपको वो प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे मैक्सिमम बैच साइकिल टाइम लग रहा है, वहाँ पे कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे आप टाइम कम कर सकते हो जिससे आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिल सकता है। देन क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप रिएक्टर्स के सीक्वेंस का फ्लो चेंज कर दो, मान लीजिए पहले ए बी सी डी इस फ्लो में रिएक्टर्स जा रहे थे, बाद में आप सी बी ए डी कर दो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका बैच साइज इंक्रीज हो जाए? ये भी एक पॉसिबिलिटी को आपको सेलेक्ट करना है। और लास्ट ऑप्शन होता है आपके हाथ में, वो होता है न्यू इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, नए इक्विपमेंट्स लगाना। ये जनरली हम अवॉइड करते हैं, बट ये तब किया जाता है जब आपकी पूरी की पूरी कैपेसिटी में एक ड्रेस्टिक इंप्रूवमेंट आ जाए। अगर छोटे से कुछ इक्विपमेंट्स लगा के तब हम ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक इट्स प्रोडक्ट एट अ वेरी लोअर कॉस्ट। वो कॉस्ट सेविंग तभी होगी जब आप या तो आपका जो बैच है आप उसका आउटपुट बढ़ाएं, अदरवाइज उसमें लगने वाली जो यूटिलिटीज हैं, एक बैच है जो प्लांट में ऑपरेट हो रहा है, सेम बैच की अगर आप ईल्ड इंप्रूव करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली कॉस्ट सेविंग होगी। अदरवाइज रॉ मटेरियल्स में आप किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आपको देखना है। सो डी बॉटलनेकिंग किसी भी प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन योर मार्केट रिक्वायरमेंट्स। अब कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए ये एग्जाम्पल 1 है। इस एग्जाम्पल 1 में पहले एक प्रोसेस चल रहा था जहाँ पे आप देखेंगे कि पहला एक क्लास 10 रिएक्टर है, यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी करके 3 कंपोनेंट्स आप ऐड करते थे, डी यहाँ से निकलता था, देन ये 4 केएल के रिएक्टर में जाता था, फिर 2 केएल के रिएक्टर में और फिर 3 केएल के रिएक्टर में, और फाइनल आपको आउटपुट मिलता था 1500 लीटर। इसके बाद में आपको ये कहा जाता है कि आपको ये प्रोसेस डीबॉटलनेक करना है। तो आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करते हो तो आप ये देखते हो कि ये जो 5 केएल का रिएक्टर है
इसका जनरली जब 85% आप फिलिंग लेते हो तो वो जाता है 4.25 KL, जबकि टॉप में जो आप यूटिलाइज कर रहे हो वो आप 85% से कम फिलिंग पे यूटिलाइज कर रहे हो। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं 85 फिलिंग पे जाऊं तो ये सारे के सारे रिएक्टर्स में मेरा प्रोसेस फिट बैठेगा या फिर नहीं बैठेगा? सो सेम मैंने नीचे किया, 85% फिलिंग पे सारे के सारे रिएक्टर्स यूटिलाइज करने का ट्राई किया, और तब आप देखेंगे तो यूटिलाइजिंग द सेम रिएक्टर्स, सारे रिएक्टर्स में सेम यूज़ कर रहा हूँ। जो आउटपुट पहले मेरा 1500 लीटर आ रहा था वो अभी मेरा 1605 लीटर आ रहा है। सो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि सेम रिएक्टर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं आपकी प्लांट की जो मेरे प्लांट की कैपेसिटी है उसको मैं चेंज कर पा रहा हूँ, जस्ट अपने प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके कि मेरा रिएक्टर कितने % भरना चाहिए, कितना % तक मैं उसमें फिलिंग ले सकता हूँ, कितना % तक मैं उसमें फिलिंग ले रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेसिकली चेक करना है। इमीडिएटली जैसे ही आप डीबॉटलनेकिंग करेंगे तो आपकी जो प्लांट की कैपेसिटी है वो डायरेक्टली उससे इफेक्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए पर बैच आपका आउटपुट पहले 1500 था, अभी पर बैच आपका आउटपुट 1605 लीटर हो गया। तो ये चीज़ आपको इमीडिएटली क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट अगर सिनेरियो की बात करते हैं तो ये सेकंड एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि मेरा कोई प्रोसेस है जहाँ पे स्टेप 1 2 3 4 4 स्टेप्स में ये मेरा प्रोसेस हो रहा है। पहले स्टेप में मेरे को 24 आवर्स लग रहे हैं, दूसरे में 30, तीसरे में 70, चौथे में 40, और इसके बाद में मेरे को FG फिनिश्ड गुड मिल रहा है। जब मैं इस पूरे के प्रोसेस को एनालाइज करता हूँ तो मेरे को इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे मैं स्टेप 3 के ऊपर वर्कआउट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लगने वाला अपना टाइम साइकिल रिड्यूस कर ले जाता हूँ। मतलब जो काम मेरा पहले 70 घंटे में हो रहा था वो सेम प्रोसेस अभी मैं मान लीजिए 55 घंटे में कर रहा हूँ। तो जब आप इन दोनों प्रोसेसेस को देखेंगे तो देखिए पूरा का पूरा कंट्रोलिंग बैच साइकिल टाइम जो आपकी कैपेसिटी को कंट्रोल कर रहा है वो है आपका स्टेप 3 का। पहले जो काम 70 घंटे में हो रहा था वो अब आप 55 घंटे में कर रहे हैं, मतलब पर बैच आप 15 घंटे अपने सेव कर रहे हैं। तो जब आप अपने पर बैच 15 घंटे सेव कर रहे हैं तो इसके हिसाब से ऑटोमेटिकली बैच साइकिल टाइम्स के हिसाब से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे महीने में होने वाली आपकी सेविंग कितने आवर्स की होगी, और उस हिसाब से आपकी जो प्लांट की कैपेसिटी है वो बेसिकली चेंज हो जाएगी। तो ये छोटा सा एग्जांपल है जहां से आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो कि जस्ट बैच साइकिल टाइम रिड्यूस करने से आपकी पूरी की पूरी प्लांट की कैपेसिटीज़ में एक ड्रेस्टिक चेंज आता है। प्लांट कैपेसिटीज़ कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। वो कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ मत कीजिए, आपका जो लिमिटिंग स्टेप है आप वो स्टेप का टाइम साइकिल लीजिए। मान लीजिए ये लिमिटिंग स्टेप 70 है, एक महीने के वर्किंग डेज आप 28 पकड़िए। तो जैसे ही आप आगे का वर्किंग करेंगे तो 28 इंटू 24 ये आपको मिल जाएगा टोटल टाइम साइकिल, टोटल कितने घंटे आपके पास में अवेलेबल हैं। इमीडिएटली आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा जो आपका कंट्रोलिंग बैच साइकिल टाइम है उससे। तो जैसे मैं पहला एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए आप 28 इंटू 24 आप करते हैं तो ये वैल्यू आती है आपकी 672, डिवाइड बाई जब आप उसको करते हैं 70 जो आपका पहले में कंट्रोलिंग बैच साइकिल टाइम है तो ये आता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 9.6 बैचेस पर बैच। आउटपुट आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। मान लो आप 100 kg करते हैं तो ये देखिए पहले आप 960 kg बना रहे थे, बट इसके बाद में जब आप 55 पे ये सेम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो देखिए पहले आप 28 इंटू 24 कीजिए 672, डिवाइड बाई जब आप 55 करेंगे तो ये आपके आएंगे 12.2 बैचेस इंटू पर बैच 100 पकड़िए तो ये हो जाएगा आपका 1221। तो आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं उनमें ड्रास्टिक चेंज आता है। 28 दिन इसलिए पकड़े जाते हैं महीने के बिकॉज हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि 2 से 3 दिन आपके प्लांट में ब्रेकडाउन्स आ सकते हैं। सो इस तरीके से आपका जो प्लांट है उसकी बॉटलनेकिंग किया जाता है। आपको डीप में स्टडी करके एक एक एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पे वर्कआउट करके आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और मिनिमम कॉस्ट पे आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।